यही होगा ये चार और है माला दूंगे ना दो क्या मैं बना दूं ये भी डालना जो दे दो इतना महाराज जी अरे तू सम्मान पढ़ो या मैं पढ़ा नहीं कल तो पढ़ दो बड़ा बात तो हमारा ये चल अब पढ़ने ना तू तो कमी रही सुधार देंगे ना तू पढ़ दो मंत्र पढ़ दे कोई बात नहीं ओ हुक्म मान्या करे ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनु हरि हो गया। हे परमात्मा भली पूर्ण परमेश्वर, आज हमारे टलानौर में और ये रेलवे रोड पर एक बहुत विशाल कार्य हो रहा है और सब जो हमारे सरकार के ओहदे वाले बेटे और मेरी बेटियां और यहाँ के चेयरमैन सरपंच और सारे एमसी सारे बच्चे एकत्र होकर और जो है ये रेलवे रोड का बनाने का उद्घाटन हो रहा है और इसमें सारा कलन और बहुत दुखी था आने जाने में रास्ते में और आज जो है सब बेटों ने मिलजुल कर हमारे प्यारे बच्चों ने मिलकर और हमारे ये भारतवर्ष के जितने ही प्यारे सपूत बच्चे हैं और इनकी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की कृपा से आज ये रेलवे रोड का उद्घाटन हो रहा है, बनना प्रारंभ हो रहा है। बोल जय सिया राम। बोलो करो करो सर उधर जाओ शंकर भगवान की श्याम धाम की बोलो संत महात्मा की प्रसाद है इतनी नहीं है थैली में थोड़ी ये भी चढ़ा दो ना थोड़ा सा प्रसाद खा लेने ऐसे खा ले तू इसमें तू खा ले अरे खा ले हां तू खा कितना हो गया क्या सुनावा में जो अपना तहसील रोड है जहाँ पर आपने देखा पीछे पानी काफी टाइम तक पानी खड़ा रहा, तो इसकी रिपेयर का एक टेंडर था, ब्यूटिफिकेशन हो के एक सरकार की तरफ से ये हर पालिका में कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का रोड एक डेमो के रूप में उसको ब्यूटीफुल बनाया जाएगा। उसी के तहत ये जो हमारा ये रोड है तहसील वाला रोड, ये 2.01 किलोमीटर का रोड रहेगा और जिसकी लागत 4.88 करोड़ रुपए की रहेगी। इसमें सभी हमारा 20 फुट का रोड होगा और साइड में जो नाला है उसकी रिपेयर का काम भी होगा साथ के साथ, और जो साइड में जगह बचेगी कहीं पर रोड 30 फुट का है कहीं 35 फुट का है तो उसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स लगेंगे। साथ के साथ लोगों के बैठने के लिए बीच में कोई आते जाते विश्राम करने के लिए यहाँ पर बेंचेस भी लगाए जाएंगे और फैंसी लाइट का भी प्रावधान इस टेंडर में किया गया है। और मैं पूरी अपनी नगर पालिका के चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, सभी पार्षदगणों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश भाटिया जी, कौशिक जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष कुलदीप कौशिक जी, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हरीश कौशिक जी और बाबा जी का आशीर्वाद लेकर हमने आज इस रोड का उद्घाटन किया है। और निसंदेह ये एक देखने लायक ये कलानौर में रोड बनेगा जिसको बाहर से आते जाते लोग भी देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसका टाइम कितना बाउंड किया गया? टेंडर का लगभग टाइम पीरियड तो 3 ही महीने का होता है, 3 महीने का ही होता है। उसके बाद तो उनको 15 दिन 20 दिन वैसे कोई मजबूरी हो जाती है तो एक्सटेंड किया जा सकता है, वरना स्टैंडर्ड टाइम तो हर उसका 3 महीने ही रहता है। अधिकारी तो 6 महीने 8 महीने बता रहे हैं।
नहीं, फिर अलग से कोई बात होगी, वो टोटल होगा फिर लाइट लुइटों का मिला के, और ये बैठने की कुर्सी वगैरह मिला के फिर कह रहे होंगे 6 महीने में ये तैयार हो जाएगा। रेणु जी, आपने यहाँ से चुनाव भी लड़ा है, प्रदेश सचिव भी यहाँ पे, तो विकास के कौन कौन से काम आपने अपने नेतृत्व में करवाए हैं यहाँ कलानौर में? देखिए, हमारी जो अपना क्या नाम है, ये मेडिकल की बिल्डिंग बनी है, और हमारे स्कूल अभी बनकर, मॉडल स्कूल बनकर है, जिसकी नई बिल्डिंग में अभी बच्चे शिफ्ट हुए हैं, और 5 नहरों का काम पक्का हो रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी जो खेतों के रास्तों का काम है उसके भी टेंडर लगने जा रहे हैं, और कई कई जगह तो टेंडर लग भी चुके हैं। जो 25 किलोमीटर का खेतों का वाटर वर्क्स के पानी की जो बड़ी लाइन आनी थी, जिसके जो पैसे हैं जो अभी रनिंग में भी हैं, और कई सारे प्रोजेक्ट जो सीएम साहब किसी जिनकी हमें मंजूरी मिलने की बस देरी है। जैसे ही सीएम साहब का कोई घर कोई रैली का या ऐसा कोई प्रोग्राम होता, तो हम कलानौर विधानसभा के जो बड़े टेंडर है, जो कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है, जिसमें वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ करवाने का काम। जो आपकी कांग्रेस की विधायक है शकुंतला खट्टक जी, वो कह रही है भाई भाजपा सरकार है वो ध्यान ही नहीं दे रही विकास पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, विधायिका जी का तो यही कहना बनता है, और आपको पता भी है, जनता पढ़ी लिखी है, कि कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जो विधायक को ही मिलते हैं, जिसमें चाहे सरकार उनकी हो या ना हो, वो फंड्स विधायक को ही मिलते हैं। तो मैं विधायिका जी से निवेदन करूंगी कि वो एक बार अपना खाता दे, क्योंकि वो लगातार 4थी बार की विधायक है, और लगभग 17 साल उनको हो चुके इस पब्लिक में रहते हुए, यहाँ की वोट लेते हुए। तो वो एक बार अपना ये जारी रखे, श्वेत पत्र हमें नहीं, इस कलानौर विधानसभा की जनता को दे कि मैंने 17 सालों में इस काम के लिए ये कहीं विधानसभा में या जहां भी मैंने कोई आवाज उठाई है। और 17 सालों में से खुद कांग्रेस सरकार भी, जिसके अंतर्गत वो विधायक बने, कांग्रेस सरकार भी थी, तो तब के भी बताए क्या क्या प्रोजेक्ट आए, क्या क्या उन्होंने जनता के लिए किया। एक छोटा सवाल है लास्ट, पंजाब में अभी नगर निगम चुनाव हुए, बैलेट पेपर से हुए, बैलेट पेपर से चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी विजय रही, भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो अभी मांग है कि पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। आप कहां तक सहमत हैं इस बात से? देखिए, जो पंजाब की बात आप कह रहे हो, निस्संदेह आपने देखा होगा, जब राज्य में सरकार होती है ना, तो ये जो छोटे चुनाव होते हैं उनके पक्ष में ही जाते हैं। जहाँ तक आपकी बात है निकाय के चुनाव की, तो वहाँ पे सरकार आम आदमी पार्टी की है। लोग ये भी सोचते हैं कि सरकार के साथ चलते हैं तो काम स्मूथली हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनके ज्यादा पार्षद या उनके ज्यादा निकाय में लोग इलेक्टेड हुए हैं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, आने वाले विधानसभा, नेक्स्ट ईयर जो विधानसभा होगा, उसमें आप देखना एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या नहीं? नहीं, बैलेट पेपर का कोई है ही नहीं, ये तो छोटे निकाय के चुनाव है। लेकिन लोकसभा, विधानसभा, बड़े लेवल के जो चुनाव हैं, बल्कि और हम तो कहेंगे छोटे चुनावों में भी ईवीएम ही जितनी कारगर सिद्ध होती है। आप सभी को पता है कि कोई मशीन तो धोखाधड़ी कर नहीं सकती, मैनुअल तो फिर भी धोखाधड़ी हो जाता है। और ये जो ईवीएम आई है, ये उसी का नतीजा है कि कितने सालों से लोगों की डिमांड थी कि ये जितना भी धोखाधड़ी होता है, जितना भी लोग अपने ताकत के बलबूते, अपने गुंडाराज के बलबूते ऐसे धोखाधड़ी करते हैं, इन्हीं का तो नतीजा है कि ईवीएम लाने का। जो पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष को तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि एक बार वो जहाँ पर उनकी सरकार है ना, वहाँ पर एक बार नजर डाल के देखिए कि पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है। अगर आपको अच्छा लगता है वो आंकड़े देख के, तो यहाँ पर प्रदर्शन करें। क्योंकि जो बंदा अपने राज्यों में नहीं देखता, कांग्रेस की सरकार भी है कई राज्यों में, वहाँ भी आप देखिए। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात है, तो एक बार आप देशों पर नजर डाल के देखेंगे, तो सबसे कम अगर पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है तो वो भारत देश है। नहीं तो अदर जगह देखिए आप कितना अमाउंट। कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा वाले कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे थे, उस टाइम पे वो भी यही बातें कह रहे थे। नहीं, हम तो अब के करंट की बात कर रहे हैं कि जहाँ जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें आप एक बार अमाउंट देखिए, आप वहाँ पर घटाने का काम कीजिए, उनसे ज्यादा रेट से हम घटाने का काम करेंगे। लेकिन ये है ना कि मैं तो ठीक हूँ, मैं जहाँ हूँ अपना ठीक है, लेकिन दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली बात है। कांग्रेस का यही काम है। और आपने देखा होगा कि बस
विरोध भी आपने देखा है कि विरोध भी जिस मुद्दों पर लेकर करते हैं उनका कोई औचित्य नहीं होता। ठीक है। आज जो ये कार्यक्रम था यहाँ शिलान्यास किया गया है, थोड़ा विस्तार से बताइए भाई, ये किस विषय में आपने किया, कितने करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था? ये काफी टाइम से हमारा रोड टूटा हुआ था, तो अपने सरकार की तरफ से और अपने हल्के के जो चुनाव लड़ी थी विधायिका बनी थी, चेयरमैन साहब है और अपने मनीष ग्रोवर की तरफ से ये अपना काम आज संपन्न हुआ है। तो विकास के कामों में कलानौर में काफी तेजी से सभी चल रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा होगा। हमारा जो 9 करोड़ का प्रोजेक्ट एक भेज रखा है सीएम साहब ने, बाईपास के उधर नाला बनना है, 9 करोड़ रुपए का तो वो भेज रखा है। 4 करोड़ रुपए का ये हो गया है। और जो पाइपलाइन अपनी पानी वाली जो मनोहर लाल जी ने मंजूर करी थी, वो अब हमारी बन के पूरी तैयार हो गई है और गांव में पानी आने लगा। आने वाले टाइम में गांव में 8 से 10 हम आरओ लगवाएंगे बड़े। पानी की कमी जो है उसको देखते हुए पूरी यानी कमी पूरी करी जाएगी। और कलानौर को साफ सुथरा रखने के लिए सीवरेज में जो व्यवस्था है उसको भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, उसका भी काम चला हुआ है। यानी चारों तरफ कलानौर का काम चला हुआ है और आने वाले टाइम में 1-1.5 साल में ही कलानौर में हमारे अच्छे बढ़िया रिस्पॉन्स आएंगे। ये सारा ही श्रेय हम सीएम साहब को, हमारी पार्टी को और हमारे जो पदाधिकारी हैं इनको देते हैं। और जो हमारे अधिकारी हैं इनका भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि कागजों में तो ये लेना, टेंडर छुड़वाना, लेके आना, ये बड़ा काम है। तो ये भी पूरी अपनी मेहनत से अपने कलानौर में आने वाले टाइम में ये लगा लो तकरीबन 150 करोड़ के करीब पैसा अपना इन्वेस्ट हो जाएगा और बढ़िया अपने रिस्पॉन्स है। विकास के मामलों में कई बार आप सीएम साहब से मिले हैं, तो क्या अभी निकट भविष्य में कोई प्रस्तावित रैली या कार्यक्रम मिला है सीएम साहब से? 2-1 महीने में सीएम साहब का प्रोग्राम हम लेंगे कलानौर के लिए और सीएम साहब अपना इधर आके जो भी जितना भी अपना अलाउंस करेगा उनके आगे रखेंगे डिमांडे कलानौर की। सारे अपने जो बुद्धिजीवी हमारे जो शीघ्र नेता हैं इनसे पूछ के और वो लिस्ट बना के सीएम साहब के पास हम जाएंगे और टाइम लाएंगे कलानौर के। मेरे अमित साहब ने बुलाइए, बुला के नहीं बुला लेना एक बार। अमित साहब ने दे साहब बुलाइए, सक्री साहब ने, रमी साहब ने खड़े हुए सक्री को बुला रहे हैं, तो लग रहा है। अच्छा गुरु जी, ठीक है सेवा दसो। हाँ कोई निर्मला का करवाना है, आपका करवाना हुआ। ठीक है, अपना काम हो जाए कलानौर में, ये सब चेयरमैन साहब, वीडियो साहब आ जाओ। राजी है प्रधान जी, आओ तो, अरे आ जाओ भाई साहब, क्या ना